देखो, तो लास्ट टाइम पे जो मैं बात कर रहा था वो ऐसी थी कि मान लो ऐसे हमारे पास परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह से, ठीक है ना, और इधर से एक रे आ रही थी अपने पास, ठीक, यहाँ पे था इस तरह से नॉर्मल अभिलंब, और ये थी अपनी रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। क्लियर है? ये वाली जो रे है, देखो ये रे जिसके अलोंग आ रही थी उसका यूनिट वेक्टर था आई कैप, ठीक है ना, और ये जिसके अलोंग जा रही थी उसका यूनिट वेक्टर था आर कैप, और ये जो नॉर्मल था इस नॉर्मल का यूनिट वेक्टर था अपने पास कितना, एन कैप। क्लियर है बात? ये आने वाली का आई कैप, जाने वाली का आर कैप, और नॉर्मल का एन कैप, है ना। आपतित का आई कैप, जाने वाली का आर कैप, और अभिलंब का एन कैप, ठीक है ना। तो इसमें रिलेशन निकल के आया था कि आर कैप इक्वल टू होता है आई कैप माइनस 2 आई कैप डॉट एन कैप एन कैप। क्लियर है? ये रिलेशन था, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैंने करे थे, और एक इसमें मैंने ट्रिक भी बताई थी। वो क्या था कि जो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके जो पैरेलल होंगे, ठीक है ना, तो इस तरह के आइटमों में क्या नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है बात? और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे, तो ये वाले जो आइटम होंगे ये क्या हो जाते हैं, जस्ट अपोजिट। ये क्या हो जाते हैं, जस्ट अपोजिट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सरफेस के पैरेलल है और कौन परपेंडिकुलर है? क्लियर है बात? तो जो चीज एन वेक्टर बोल लो या एन कैप बोल लो, है ना, जो चीज एन कैप या एन वेक्टर, आई वेक्टर या फिर आई कैप, इसमें जो कॉमन चीज है, इसमें जो कॉमन चीज है, क्योंकि जो आपका एन कैप है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, सतह के लंबवत है। समझ में आती बात? तो इनमें इसमें जो चीजें, इन दोनों में जो चीजें कॉमन होगी, क्लियर है बात, इसमें और इसमें जो चीजें कॉमन होगी वो चीज इसमें सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, और जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी वो क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट मतलब आई कैप है तो माइनस आई कैप बन जाएगा, जे कैप है तो माइनस जे कैप बन जाएगा, के कैप है तो माइनस के कैप बन जाएगा, ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन से मैं समझाऊं, जैसे मैंने कहा कि जो आई वेक्टर है इसकी वैल्यू मान लो 2i प्लस 3j माइनस के, और जो एन कैप है आपका वो एन कैप है मान लो जे कैप माइनस 2k कैप। अरे क्लियर है? और आपसे पूछा आर वेक्टर जो है, सॉरी ये एन वेक्टर है, आर वेक्टर की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ आर वेक्टर। क्लियर है? तो आप देखो आई कैप और एन, आई कैप और आई वेक्टर और एन वेक्टर दोनों में क्या चीज है जो कॉमन नजर आ रही है। तो यहाँ जे कैप दिख रहा है, यहाँ पे भी जे कैप दिख रहा है, यहाँ के कैप दिख रहा है, यहाँ पे भी के कैप दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीजें सरफेस के परपेंडिकुलर है, और जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी उसको क्या करना है, जस्ट उल्टा। तो आर वेक्टर जब लिखोगे तो जो चीजें इनमें कॉमन है उनको उल्टा कर दो, बाकी को एज इट इज रहने दो। बताओ ये चीज इसमें थी क्या, नहीं थी, नहीं थी तो इसको एज इट इज लिख दो। क्लियर बात? बोलो ये इसमें है कि नहीं है, जे कैप इसमें है कि नहीं है, तो उसको जस्ट उल्टा कर दो। वो 3j कैप था, क्या बन जाएगा, माइनस 3j कैप। क्लियर बात? बोलो के कैप इसमें कॉमन है, यहाँ माइनस के कैप उल्टा करते क्या बन जाएगा, प्लस के कैप। अरे समझ में आती है बात? इस तरीके से इस वेक्टर फॉर्मेट को सोल्व किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन अपन और करते हैं, फिर बिल्कुल नया पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक कमरा है, क्या है, एक रूम है अपने पास, एक कमरा है। क्लियर है बात? अब उस रूम में किसी कोने की 3 दीवारों, कोने की 3 वॉल्स की बात की जा रही है, ठीक है ना। जैसे एक वॉल होगी अपने पास, ये कौन सी वाली, सामने वाली। क्लियर है बात? एक वॉल होगी अपने पास, ये मान लो इस तरीके से, ये बगल वाली वॉल होगी। अरे क्लियर है क्या, ठीक है ना। ये सामने वाली वॉल, ये इसके बगल वाली वॉल, ठीक है ना। और ये हो गया नीचे फर्श, नीचे क्या हो गया अपने पास, ये नीचे इस तरह से फर्श होगी। क्लियर है बात? अब क्या कहा गया कि ये जो सामने वाली दीवार है, कौन सी दीवार है, सामने वाली। अच्छा थोड़ी देर के लिए समझना, अगर मैं इसको क्या मान लूँ,
एक्स एक्सिस, इसको क्या मान लूँ और इसको क्या मान लूँ जेड एक्सिस। समझ में आती है यहाँ तक बात? तो तुम कहोगे कि ये सामने वाली जो दीवार है ये एक्स वाई प्लेन है। कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई तल है। क्लियर है बात? इसकी अपन बात करें, तुम भी यार इधर आ जाओ ना, इसकी अपन बात करें, ठीक है ना। तो ये कौन सा प्लेन है अपने पास? ये वाई जेड प्लेन है, ठीक है ना। और नीचे वाले की बात करें तो ये कौन सा प्लेन है अपने पास? ये नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाला क्या हो गया अपने पास? एक्स जेड प्लेन। कौन सा प्लेन? क्लियर है? अच्छा देखो, ये तो मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा रखा है, ठीक है ना। एक्स वाई है तो इसका एरिया वेक्टर किधर आता है? बताई थी ना, तीन चीजें होती है, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। एक होता है आई जे के, जो गायब होता है वही आंसर में आता है। जैसे एक्स वाई प्लेन है, कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। तो इसमें जो नॉर्मल होगा, जो अभिलंब होगा, वो कैसे होगा? एक्स वाई। कौन गायब है? जेड। तो नॉर्मल किधर होगा? के केप में। किधर होगा? एक्स वाई प्लेन पे अभिलंब किधर होगा? के केप में। क्लियर है बात? इसी तरीके से ये वाई जेड है। क्या ये? वाई जेड। तो वाई जेड बोलो कौन गायब है? एक्स। तो इस पे जो नॉर्मल होगा किधर होगा? आई केप या माइनस आई केप में। क्लियर है बात? और बात करें अपन किसकी? एक्स जेड की, तो एक्स जेड पे नॉर्मल किधर होगा? नॉर्मल किधर होगा? ऐसे। एक्स जेड मतलब कौन गायब है? वाई। कौन गायब है? वाई। वाई मतलब जे केप या माइनस जे केप। वाई मतलब जे केप या, समझ में आती बात? अब क्वेश्चन इस तरह से कहा गया कि एक प्रकाश की किरण, एक लाइट रे, ठीक है ना, आती है। क्लियर है बात? और बराबर बराबर इन तीनों से क्या होती है? पहले एक वॉल से टकराती है, फिर दूसरे से टकराती है, फिर तीसरे से टकराती है, चल जाती है। पहले एक से टकराती है, फिर दूसरे से टकराती है, फिर तीसरे से टकराती है और फिर चल जाती है। क्लियर है बात? जैसे ऐसे समझना, इधर से आई, इस पे टकराई, क्लियर है बात, फिर इस वाली पे टकराई, फिर नीचे टकराई और चली गई। क्लियर है? 1/1 क्या होता है? इन तीनों दीवारों से उसका रिफ्लेक्शन होता है। 1/1 क्या होता है? तीनों दीवारों से उसका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। समझना इधर, जैसे यहाँ पे मैं कहूँ कि ये लाइट रे है, ठीक है ना। सबसे पहले ये एक्स वाई प्लेन पे आई। क्लियर है बात? एक्स वाई पे टकरा के वाई जेड पे गई, वाई जेड पे टकरा के एक्स जेड पे गई। क्लियर है? और एक्स जेड से टकरा के ऐसे चली गई। तो आपसे पूछा कि ये जो आने वाली रे है, कौन सी रे है? आने वाली रे। क्लियर है बात? और ये कौन सी रे है बेटा? जाने वाली रे। कौन सी रे? जाने वाली रे। इन दोनों के बीच में एंगल बताओ कितना होगा? इन दोनों के बीच में क्या बताओ? एंगल बताओ कितना होगा? समझ में आती है यहाँ तक बात? अरे बोलो। क्लियर है? क्या बोला मैंने? एक कमरे में कोने से कनेक्टेड कितनी दीवारें? 3। क्लियर है? सामने वाली, बगल वाली और इसके नीचे फर्श। फर्श की जगह छत भी बोल सकता था। क्लियर है बात? मैं फर्श ले रहा हूँ। उसने क्या बोला? इन तीनों पे मिरर लगे हुए बड़े बड़े। ये दीवारें मिरर की है। दीवार ही काहे की बनी हुई है? मिरर की। क्लियर है बात? तो अपन ने यहाँ पे क्या कर लिया? कोने को ओरिजिन मान के इसको एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई मान लिया और इसको जेड मान लिया। तो ये सामने वाली दीवार क्या बन गई? एक्स वाई प्लेन। ये इधर वाली क्या बन गई? वाई जेड। और नीचे वाली क्या बन गई? तो कोई प्रकाश की किरण कमरे में घुसी, रे, कोई रे जो घुसी, सबसे पहले इस दीवार पे टकराई, इससे परावर्तित, इससे रिफ्लेक्ट होकर इस पे आई और इससे रिफ्लेक्ट होकर के इस पे गई। तीनों से 1/1 क्या हुआ? उसका रिफ्लेक्शन हुआ। क्लियर है बात? और टकरा के फिर वो चली गई। तो 3 रिफ्लेक्शन, 1/1, 3 रिफ्लेक्शन के बाद आपसे पूछा ये जो आने वाली रे है और ये जो जाने वाली रे है, इनके बीच का एंगल बताओ। इनके बीच का क्या बताओ? एंगल। तो कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना, भी ये वेक्टर फॉर्मेट से ही अपन सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत तसल्ली के साथ सुनना। मैं मान लेता हूं, लेट, माना, क्या माना? कि जो आने वाली रे है, कौन सी रे है? आने वाली रे। वो आने वाली रे जो है ना, आई वेक्टर इक्वल्स टू है, मान लो ए आई केप प्लस बी जे केप और प्लस सी के केप, ऐसा मैं मान लेता हूँ। अरे क्लियर है क्या बात? आने वाली जो रे है वो कौन सी है? आई वेक्टर इक्वल्स टू आई केप प्लस ए आई केप प्लस बी जे केप प्लस सी के केप। क्लियर है बात? अब बात करते हैं अपन सबसे पहले किस पे जाके गिरी? एक्स वाई प्लेन पे। किस पे गिरी? तो सबसे पहले ये रे गिरी किस पे? एक्स वाई प्लेन पे। समझ में आती है बात? एक्स वाई प्लेन का मतलब जो आपका कौन सा होगा? नॉर्मल जो होगा, रेगुलर अभिलंब जो होगा एन केप, एक्स वाई, बोलो कौन गायब है? जेड। तो उसको मैं मान लेता हूँ वो के केप में। टाइम है वो, रेगुलर बात। अब मैंने क्या बताया? रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है? जो चीजें इसमें और इसमें कॉमन है वो चीज जस्ट उल्टी हो जाएगी, बाकी और को छेड़ना भी नहीं है। रेगुलर बात। तो बोलो इसमें और इसमें क्या कॉमन है?
इसमें भी के कैप है और इसमें भी के कैप है, तो के कैप वाले को उल्टा कर देना है, बाकी को एज इट इज रखना है। क्लियर है बात? तो जो अगली रे हमारे पास आई, किससे रिफ्लेक्ट होकर के, एक्स वाई से रिफ्लेक्ट होकर के वो क्या बनेगी, उसको मान लो मैं बना देता हूँ क्या, अगली जो रे बनी उसमें इसको उल्टा करना है। बोलो आई कैप प्लस ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और ये हो गया माइनस सी के कैप। अरे क्लियर? अब ये किसके ऊपर जाके टकराएगी, किस पे जाएगी, वाई जेड पे। किस पे जाएगी? क्लियर बात? तो अब इसको भेजते हैं अपन वाई जेड प्लेन पे। तो अब ये गई बेटा कौन से प्लेन पे, वाई जेड प्लेन पे, ठीक है ना। तो वाई जेड प्लेन, बोलो वाई जेड का मतलब कौन गायब है, एक्स गायब है, तो इस पे नॉर्मल कैसे होगा, अभिलंब जो होगा वो किधर होगा, आई कैप में होगा। क्लियर बात? अब ये चीज इस पे आके टकराई और नॉर्मल ऐसा है। अरे समझ में आती क्या बात? तो वापस से क्या होगा, जो इसमें आने वाली में और नॉर्मल में जो चीज कॉमन है उसको जस्ट उल्टा करना है, बाकी को एज इट इज रखना है। क्लियर बात? तो जैसे ही रेस से रिफ्लेक्ट होगी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी आपके पास, बोलो आई कैप यहां बन जाएगा माइनस आई कैप, ये बी जे कैप एज इट इज रहेगा और ये भी एज इट इज रहेगा। अरे समझ में आ रही है बात? अब बोलो लास्ट में किसके पास जाएगी है? लास्ट में किसके पास जाएगी, एक्स जेड प्लेन। कौन सा प्लेन, एक्स जेड प्लेन, मतलब कौन गायब है, वाई। वाई का मतलब जे के भी, तो इस पे जो नॉर्मल होगा वो कौन होगा बेटा, जे के। कौन होगा? अरे समझ में आती बात? तो अब देखो इस पे जो आई और उसमें दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी जे के और इसमें भी जे के, तो किसको उल्टा करोगे, जे के को उल्टा कर दो, बाकी को एज इट इज रहने दो। ठीक है ना। तो जो नई अब तुम्हें रे इसके बाद मिली वो क्या होगी, बोलो माइनस ए आई कैप माइनस का बी जे कैप और माइनस का सी के कैप। क्लियर है क्या बात? अगर इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लूं, किसको कॉमन ले लूं, माइनस, तो अंदर क्या बनेगा, बोलो ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस सी के कैप, ये जाने वाली फाइनल रे अपनी। अरे समझ में आती है बात? अब इसको देखो और इसको देखो, फर्क कई का है सिर्फ। आप कैसे लिख सकते हो, आर वेक्टर इक्वल्स टू माइनस आई वेक्टर लिख सकते हो। अरे बोलो, इसका मतलब इन दोनों में यहाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, डायरेक्शन जस्ट। अरे क्लियर है क्या बात? ठीक है ना। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि जो आर केप है ये एंटी पैरेलल है किसके, आई केप के। क्लियर है? और अगर ये एंटी पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक बात? और देखो फोटो में भी देख सकते हो, तुम ऐसे आई, यूं गई, यूं आई, फिर यूं गई, तो इसका रास्ता, आने का रास्ता और जाने का रास्ता जस्ट कैसा है, अपोजिट है। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन को आगे के लिए तुम ध्यान भी रख सकते हो कि अगर तीन अपने पास परपेंडिकुलर प्लेन है, क्लियर है, और कोई प्रकाश किरण क्या होती है, आके तीनों से 1 बाई 1 रिफ्लेक्ट होकर के जाती है, तीनों से 1 बाई 1 परावर्तित होकर के जाती है, तो आने वाली का रास्ता और जाने वाली का रास्ता कैसा होगा, जस्ट अपोजिट। तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, कितना होगा, समझ में आई बात? पक्का? अरे बोलो, लिखो तो इसको। हाँ भाई, तो देखो ये तो लास्ट क्लास का खत्म, ठीक है ना। अब यहां से शुरू होती है अपनी आज की न्यू क्लास, ठीक है ना। और आज की जो नई क्लास है वो है फुल विद क्वेश्चंस, फुल क्वेश्चन ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना, फुल विद क्वेश्चंस। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट पे अपने पास होंगे, क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या कहता है कि आई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, आई की वैल्यू आर के इक्वल होती है, ठीक है ना। मतलब रे जितने एंगल पे आती है, अगर थीटा पे आती है तो थीटा पे ही, अरे क्लियर है क्या, आई पे आएगी तो आई पे ही जाएगी। इस पे बेस्ड अपने क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। प्लस इसमें लगानी है अपने को ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट, क्या के कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट। ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट किस तरह के कॉन्सेप्ट लगेंगे, जैसे ये अल्टरनेट एंगल है, ये बराबर होते हैं। अरे क्लियर है क्या बात? ठीक है ना। नेक्स्ट है एक साइड के जो एंगल है ये बराबर होते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट अपने पास लगने वाला है कॉन्सेप्ट कि जो ट्राइंगल है
क्या है जो ट्रायंगल, इसके जो तीनों एंगल हैं इनका जो सम है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो ये 180 डिग्री एंड मैनी मोर। क्लियर है बात। इस तरह के क्या होने वाले हैं अपने कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चंस में यूज होने वाले। क्लियर है बात। ठीक, तो आओ करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, आपको क्या कर दिया सुनना, इस तरह से एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस दे दी, ठीक है ना, ये से एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक परावर्तक पृष्ठ है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है ना, ये क्षैतिज से मान लो किसी कोण पर झुकी हुई है, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे, ठीक है ना, क्षैतिज से किसी कोण पे, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे, ठीक है, ये एंगल है मान लो थीटा, ये एंगल कितना है थीटा। समझ में आती बात। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, सुनो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या किया जा रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल आने वाली रे, एक क्षैतिज दिशा में आने वाली रे, क्लियर है बात। ठीक है ना, ये कैसे आई रे, हॉरिजॉन्टल, कैसे आई बोलो, ये जो रे है ये आई अपने पास हॉरिजॉन्टल, कैसे आई बेटा हॉरिजॉन्टल। क्लियर है बात। ये क्या होती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, क्या होती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे वर्टिकल हो जाती है। अरे समझ में आती है बात, रिफ्लेक्शन के बाद कैसे हो जाती है, वर्टिकल हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रे थी ये क्या हो गई, वर्टिकल हो गई। आपसे पूछा बताओ ये मिरर कितने एंगल पे झुका हुआ है, समझ में आया क्वेश्चन। इस तरह से एक मिरर है जो किसी एंगल पे झुका हुआ है, क्लियर है बात, यहाँ से किसी एंगल पे झुका हुआ है, ठीक। एक रे कैसे आती है, ऐसे हॉरिजॉन्टल क्षैतिज आती है, क्लियर है बात, और टकरा के वर्टिकल ऊर्ध्वाधर हो जाती है, यूं आती है और टकरा के ऐसे वर्टिकल हो जाती है। तो आपसे पूछा बताओ ये मिरर जो है ना कितने एंगल पे झुका हुआ है, ये मिरर कितने एंगल पे झुका हुआ है, समझ में आती बात। अब कैसे इस पे अप्रोच करना है ध्यान से समझना, अपने को थीटा चाहिए, क्या चाहिए अपने को, तो क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन का, तो ऑब्वियसली बात है इसमें वही आई आर की जरूरत अपने को पड़ने वाली, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, अभिलंब नॉर्मल अपने को बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे ये जो सरफेस है ये मैंने इस पे क्या बना दिया, नॉर्मल, क्या बना दिया बेटा, इस पे नॉर्मल, क्लियर है। अब देखो ये क्या है तुम्हारी, ये है आई रे और ये है गई रे, ये आई रे और वो, क्लियर है। अब मान लो ये जो आई रे है ये अगर यहाँ से कितने एंगल पे आई है, आई एंगल पे आई, तो ये जाएगी भी कितने पे, आई पे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल से जितने एंगल पे आएगी अभिलंब से जितने कोण पे आएगी नॉर्मल से उतने एंगल पे जाएगी, आई पे आई तो गई भी कितने पे, आई पे। बोलो यहाँ तो कोई परेशानी, कोई कष्ट, पक्का। अब ध्यान से देखो तो तुम्हें यहाँ जेड बनता हुआ नजर आ रहा होगा, दिख रहा है क्या, देखो यहाँ ध्यान से, ये जेड बनता हुआ नजर आ रहा होगा, आ रहा है। तो बोलो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा दूसरी चीज देखना, एक चीज और देखो, ये आने वाली हॉरिजॉन्टल है, जाने वाली वर्टिकल है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कितना एंगल होता है, 90। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये दोनों एंगल मिला के 90 डिग्री है, दोनों एंगल मिला के। तो सबसे पहली चीज तो अपन कहेंगे कि जो i प्लस आई है ये दोनों मिलके 90 है, मतलब 2i इक्वस टू कितना हो गया 90। तो बोल बेटा i इक्वस टू कितना हो गया 45 डिग्री। पहले बोल यहाँ तक कोई कष्ट, कोई परेशानी का, ये थीटा है तो ये थीटा है, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देख इधर, ठीक है ना, ये जो लाल कलर है ये नॉर्मल है, किस पे नॉर्मल है, येलो पे, अरे क्लियर है। मतलब ये जो एंगल यहाँ नजर आ रहा है ये वाला एंगल, ये एंगल भी तो 90 है कि नहीं, और ये एंगल किन दो एंगल से मिलके बना है, इससे और इससे। तो आप क्या बोलोगे i प्लस थीटा भी किसके बराबर है, 90 के, किसके बराबर है। तो अपन कहेंगे जो i प्लस थीटा है वो भी किसके बराबर है, 90 के, किसके बराबर है, क्लियर है बात। बोलो इसमें थीटा की i की जगह पे कितना रखोगे 45, तो i की जगह पे रखा अपन ने 45 प्लस थीटा इक्वल टू 90, इसको इधर ले जाके माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। समझ में आई बात, और यही क्या होगा आपका आंसर, यही क्या होगा आपका आंसर। अब एक चीज और ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे भी मैं तुम्हें एक डायरेक्ट बात बता देता हूँ, ठीक है ना। डायरेक्ट रिजल्ट क्या रटना है सुनना, जब भी रे रिफ्लेक्शन के बाद वर्टिकल हो जाए, जब भी रे रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाए वर्टिकल, अगर ऊर्ध्वाधर हो जाती है, ठीक है ना, ये कैसे भी आओ इससे मतलब नहीं है, जाने वाली अगर कैसे हो जाती है वर्टिकल,
जाने वाली अगर कैसे हो जाती है, तो मिरर का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है ना, वो थीटा आई के ही बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अरे क्लियर है? तो आगे से अपने को ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, अपन यही निकालेंगे डायरेक्ट आंसर। अरे समझ में आती क्या बात? ठीक है ना। तो क्या बोला गया कि जाने वाली रे, कौन सी रे? जाने वाली रे, अगर जाने वाली रे अगर वर्टिकल, जाने वाली रे अगर वर्टिकल बोले तो ऊर्ध्वाधर हो जाए, वर्टिकल बोले तो ऊर्ध्वाधर हो जाए, जाने वाली रे अगर वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर हो जाए, ठीक है ना, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? आई होता है। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? समझ में आई बात? पक्का? इसमें कोई परेशानी तो बताओ, कोई दिक्कत? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये आई क्षैतिज आई ऊर्ध्वाधर गई, क्लियर है बात? ठीक है। मैंने क्या बनाया सबसे पहले? अभिलंब। तो मैंने कहा आई पे आई तो जाएगी भी कितने पे? आई पे। फिर मैंने देखा ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है, मतलब ये पूरा कोण तो 90 और ये कोण तो इन दोनों से मिलके बना है, मतलब आई प्लस आई कितना हो गया? तो 2i बराबर 90, तो आई बराबर 45। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? फिर मैंने क्या देखा, ये येलो लाइन मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक पृष्ठ, और ये रेड लाइन मतलब नॉर्मल अभिलंब, ये दोनों भी तो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। और बताओ ये पूरा एंगल किन दो एंगल से बना है? इससे और इससे। तो मैंने कहा आई प्लस थीटा बराबर 90। आई की वैल्यू मैंने निकाल ली थी, थीटा की वैल्यू निकल करके आ गई। और आगे से मैं क्या बोल रहा हूँ, इतनी झंझट लेने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फंडा लगाएं। क्लियर है बात? अगर कोई आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद वर्टिकल हो जाती है, ऊर्ध्वाधर हो जाती है, क्लियर है बात, तो ये कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, बाकी ये करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप बोल दो थीटा आई के बराबर होगा। थीटा किसके बराबर होगा? अभी एक क्वेश्चन में और करके बताऊंगा, उसको दोनों से करूंगा तो तुम्हें संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ यार मास्टर जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। अरे समझ में आती क्या बात? लिखो फटाफट इसको। चलो देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या कर रखा है देखो, वापस से ध्यान देना, बातचीत नहीं करनी, सामने ध्यान। फिर से अपने को इस तरह से एक परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस दे दी। समझ में आती क्या बात? ठीक है ना। और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, बात मत कर यार, बात मत कर, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। ये यहां से कितने एंगल पे? वही थीटा एंगल पे, ठीक है ना। कितने एंगल पे झुका हुआ है? थीटा पे। क्लियर है? सुनना आगे, ये तेरे को दे दिया यहां, देखो ये इस तरीके से दे दी, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आने वाली रे नहीं है, ये सिर्फ क्या बनाई है? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर बात? अब जो आने वाली रे वो किस तरह से आ रही है, ध्यान से देखना। आने वाली रे ऐसे आ रही है कि वो ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल है, इस हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे आती है? तो इस हॉरिजॉन्टल से आती है 20 डिग्री एंगल पे। कितने डिग्री एंगल पे? कितने डिग्री एंगल पे? हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री एंगल पे, मतलब एग्जैक्टली यूं नहीं है, थोड़ी सी यूं है। अरे क्लियर है क्या? पहले कैसे आई थी? पहले तो सीधी यूं आई थी और टकरा के यूं हो गई थी, अब यूं नहीं आई, थोड़ी सी यूं झुक के आई। अरे क्लियर है क्या? थोड़ी सी यूं, ठीक है ना। अरे बोलो, और टकरा के वापस से क्या हो गई है? ये टकरा के फिर से वर्टिकल हो गई। समझ में आती है बात? आपसे पूछा गया वापस से भाई ये थीटा की वैल्यू बताओ, आई की वैल्यू बताओ, ये थीटा की वैल्यू बताओ। अरे समझ में आती है बात? ये बात आपसे पूछी गई। क्लियर? अब कैसे करेंगे वापस से वही बात, सबसे पहले इस पे क्या डालना है भाई, रिफ्लेक्शन की बात चलनी है तो नॉर्मल डालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, इस पे डालूंगा नॉर्मल। तो ये येलो कलर की जो सरफेस है मैंने बनाया इस पे परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? ठीक है ना। बोलो आने वाली कौन है? ये आने वाली और ये नॉर्मल। तो बताओ ये एंगल कितना है? आई। ये एंगल कितना है? आने वाली और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है ये कितना है बेटा? आई। तो जाने वाली और नॉर्मल के बीच का एंगल भी कितना होगा? आई। पहले बताओ यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है ना। चलो अब आगे सोल्व करते हैं। तो देखना इधर अब क्या है पहले अच्छा ये बताओ, ये टोटल एंगल आई है, कितना ही है? ठीक है ना।
तो ये जो अंदर एंगल बना हुआ ये वाला एंगल बताना, ये कितना है, ये वाला, ये पूरा आई है, उसमें से 20 गया तो ये कितना बचेगा, i माइनस 20। बोलो बचेगा नहीं बचेगा। अब एक चीज ध्यान से देख, ये ग्रीन लाइन ये तो ओरिजोनटल है और ये वर्टिकल है, तो ये पूरा एंगल कितना है 90, और ये एंगल किन दो एंगल से बना है, ये ग्रीन वाला और ये ब्लू वाला, दिख रहा है क्या। तो आप क्या बोलोगे, इन दोनों का सम कितना है 90, इन दोनों का योग कितना है 90 डिग्री, मतलब i माइनस 20 और प्लस i बराबर कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से 2i इक्वल्स टू कितना मिला, इसको उधर ले जाओ, 90 प्लस 20 कितना हो गया 110, 110 में 2 से डिवाइड करोगे तो 55। क्लियर है बात। और देखो देखो देखो, जाने वाली क्या है, वर्टिकल है, तो मैंने क्या बोला था, अगर जाने वाली वर्टिकल हो जाए तो थीटा बराबर क्या होता है आई, थीटा बराबर क्या होता है, मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, मत मानो मैं लाके बताऊंगा। अरे क्लियर है क्या बात, ठीक है। देखो इधर सुनना, सुनो इधर ध्यान से, देखो बताओ, ये जेड बन गया, तो ये एंगल कितना होगा, कितना होगा, बाटा कद्दू होगा थीटा। ये थीटा कैसे होगा, उसके लिए क्या होना पड़ता है, दोनों लाइंस को ऐसे पैरेलल होना पड़ता है। ऐसे जेड बन गया तो ये कोई थीटा थोड़ी हो गया। अरे बोलो, जेड जो बने उसमें ये दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। ये और ये पैरेलल है क्या, नहीं है ना। अरे बोलो, तो ऐसे नहीं कि जेड आधा टेढ़ा, जेड देखा नहीं कि आधा टेढ़ा कैसा भी डिजाइनदार जेड देखा थीटा लिख दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कौन सा जेड देखना है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ग्रीन लाइन व्हाइट लाइन, क्या दोनों एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है। और ये देखो, फिर देखो जेड दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो बोलो ये टोटल एंगल कितना है, ये थीटा है, यस और नो, यस और नो, पक्का, कोई कष्ट है क्या इसमें, डन है यहाँ तक, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना, मैं जिसको जिस चीज को दिखा रहा हूं उसको देखना, ठीक है ना। ये रेड लाइन और ये येलो लाइन, ये नॉर्मल है और ये येलो लाइन, तो ये एंगल कितना होगा 90, और ये एंगल किस किस से मिलके बना है, ध्यान से देखो, इससे प्लस इससे, यस और नो। ये एंगल जो दिख रहा है, ठीक है ना, ये किससे मिलके बना है, ये एंगल 90 दिख रहा है ना, ये किससे मिलके बना है, इससे और प्लस इससे, इसका मतलब इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो वो वाला कितना है बताना, वो है i माइनस 20 और ये कितना है प्लस थीटा, बराबर कितना हो गया 90, कितना हो गया, क्लियर है। i की वैल्यू इधर से डालो, i की वैल्यू कितनी है 55 माइनस 20 प्लस थीटा बराबर, अरे क्लियर है क्या। तो थीटा बराबर कितना हो गया बोलो, 90 प्लस 20 माइनस 55, 90 प्लस 20 कितना है 110 माइनस 55, बोलो 110 में से 55 गया तो कितना बचेगा, 55 ही बचेगा। तो मैंने बोला तो था, अरे मैंने बोला तो था कि अगर जाने वाली कैसे हो जाए, वर्टिकल हो जाए, तो वो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। जो तुम्हारा आई है वही थीटा के बराबर है, जो तुम्हारा आई है वही कैसा, आने वाली कैसे भी आए, अगर जाने वाली वर्टिकल हो जाती है, क्लियर है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस एंगल पे झुकी हुई है वो आई के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, समझ में आ रही है बात, पक्का, लिखो तो। चलो भाई, अब देखो अगला क्वेश्चन, बातचीत नहीं, अब सुनो, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, सुनो सुनो, कि एक मिरर जो है वो किसी एंगल पे ऐसे झुका हुआ है, ठीक है। ये एक मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दर्पण या परावर्तक पृष्ठ, ठीक है ना, ऐसे क्या हुई है, क्षैतिज से किसी कोण पे, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे झुकी हुई है, क्लियर बात। अरे क्लियर है क्या, आपसे क्या बोला गया कि सुबह 8 बजे, कितने बजे, क्लियर है, सुबह 8 बजे जब क्या होता है इस पर, सुबह 8 बजे जब इस पर क्या होता है, सन की लाइट जब इस पर गिरती है, क्लियर है, तो रिफ्लेक्ट होकर के वर्टिकल हो जाती है, रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाती है, क्लियर है बात। आपसे कहा गया 8 AM, समझ गए ना, AM मतलब सुबह क्या है, 8 AM बजे इस मिरर, इस मिरर पे गिरने वाली, इस मिरर पे गिरने वाली
गिरने वाली सनलाइट, गिरने वाली सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, अरे क्लियर है क्या? रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वर्टिकल, रिफ्लेक्शन के बाद वर्टिकल बोले तो ऊर्ध्वाधर हो जाता है, ऊर्ध्वाधर हो जाता है। तो आपसे कहा थीटा की वैल्यू बताओ, आई की वैल्यू बताओ। अरे क्लियर बात, अब कुछ नहीं बताया उसने, रे कहाँ से आ रही है, कैसे हो रहा है, क्या लपड़ा हो रहा है, ठीक है ना। उन्होंने सीधा बोला सुबह के 8 बजे गिरती है लाइट इस पे, कौन सी होगी, सनलाइट, कौन सी लाइट, और गिर के वर्टिकल हो जाती है, गिर के क्या हो जाती है, वर्टिकल। क्लियर बात। तो आओ शुरू करते हैं अपन सूर्य उदय से। सबसे पहले तो ये बताओ, अर्थ घूम रही है कि सूर्य घूम रहा है, मतलब पृथ्वी जो है सूरज के चक्कर लगा रही है या सूरज पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है? वास्तविकता में तो यही हो रही है, वास्तविकता में तो यही हो रहा है। क्लियर है। बट अपन अगर रिलेटिव स्टडी करें, रिलेटिव को मतलब अपेक्षिक गति का अगर अध्ययन करें, जैसे होता है ना सड़क पे हम जा रहे हैं, आगे तो दुनिया कहाँ जाती नजर आती है, पीछे, तो वैसे घूम तो कौन रही है, अर्थ घूम तो कौन रही है। पर अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में बात करें तो लगेगा ऐसे जैसे कौन घूम रहा है, सन, कौन घूम रहा है। अरे क्लियर है। अच्छा सूर्य उदय का समय क्या मान के चलते हैं अपन, सनराइज 6 बजे, आइडियल टाइम मान के चलते हैं अपन, एवरेज कितनी बजे का, 6 बजे का, सुबह 6 बजे सुबह। तो अरे सुनो सुनो, ठीक है ना, सूर्य उदय का मतलब है ये अर्थ, यहाँ सूरज यहां से निकला, देखो इधर देखो, सूरज ऐसे निकला है, क्लियर है। तो बताओ सुबह सुबह जो इसकी लाइट आएगी सूरज की, वो कैसे आएगी, सुबह 6 बजे जब सूर्य उदय होगा तब इसकी लाइट कैसे आएगी, हॉरिजॉन्टल, कैसे आएगी। अरे क्लियर है। और अगर मैं बात करूं दिन के 12 बजे, 12 PM, तो लाइट कैसे आती है फिर, ऐसे सीधी पड़ती है। अरे बोलो, दिन के 12 बजे ऐसे सीधी पड़ती है। क्लियर है। तो बताओ 6 बजे से 12 बजे, और अर्थ कैसे घूम रही है, कांस्टेंट रफ्तार से कि झटके मार मार के घूम रही है, अर्थ कैसे चल रही है, थोड़ी है यूं घूम ऐसे तो नहीं हो रहा भाई, अर्थ पहले तो धीरे घूमती है करके स्पीड बढ़ा रही, कांस्टेंट स्पीड से घूम, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है, ऐसे घूम रही है। तो अब अपन मान घूम तो अर्थ रही है, और अर्थ पे बैठ के देखोगे तो कौन घूमता हुआ नजर आएगा, सन। तो सन कौन सी स्पीड से घूमेगा, वो भी कांस्टेंट से घूमेगा। अरे बोलो, तो यहां से यहां में कितना हो गया, 6 घंटा हो गया, कितना घंटा हो गया, 6 घंटे बीत गए। क्लियर है। मतलब 6 घंटे में कितना घूम गई है, 90 डिग्री, कितना घूम गई। तो 6 घंटे में घूम गई है कितना, 6 घंटे में घूमी 90 डिग्री। तो बताओ 1 घंटे में कितनी घूमी होगी, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो 90 डिवाइडेड बाई 6 कितना घूम गई होगी, 15 डिग्री। अरे बोलो, अरे बोलो। तो 6 बजे का क्या सीन था बताना मेरे को, 6 बजे, अगर 6 बजे की बात हो रही होती, कितने बजे की, 6 बजे की बात हो रही होती। अरे क्लियर है क्या, ये कितने बजे की बात है, बात नहीं यार, बात नहीं, कितने बजे की बात है, अगर बात 6 बजे की हो रही होती तो लाइट ऐसे आती, और बात तो 8 बजे की हो रही है, बात तो कब की हो रही है, 8 बजे का मतलब इसके 2 घंटे बाद की बात हो रही है। तो हर 1 घंटे में कितना घूम रहा है, तो 2 घंटे में कितना घूम जाएगा, 2 घंटे में घूम जाएगा 30 डिग्री, कितना घूम जाएगा। तो जो सन यहाँ था, अरे क्लियर है क्या, वो 2 घंटे में कितना घूम गया, 30 डिग्री घूम गया, ठीक है ना। और ये सूरज देवता यहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, ये बात है सुबह 8 बजे की। अरे बोलो, सुबह 8 बजे का सीन है, कितने बजे का सीन है, अरे क्लियर है क्या, ये सीन है सुबह 8 बजे का, ठीक है। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, नहीं आया समझ, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, समझ में आती बात। फिर क्या बोला, अब ये जो रे है ना, अब ये जो रे है, ठीक है, ये कैसे हो गई, वर्टिकल हो गई, ये न्यू गई। अरे बोलो, तो आपसे क्या पूछा, ये थीटा बताओ, क्या बताओ। अरे क्लियर है क्या बात। अब वापस से वही बताओ, रे कैसे हो गई, वर्टिकल, तो जो आई होगा वही थीटा होगा। तो मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, सीधा आई निकालता हूँ, ठीक है ना। तो आई निकालने के लिए पहले इस पर क्या डालो, नॉर्मल, ये बना दिया मैंने नॉर्मल। बोलो इसमें कोई कष्ट, क्लियर है। तो बोलो ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये आने वाली का नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना होगा, ये होगा आई। तो जाने वाली का नॉर्मल के साथ ये भी कितना होगा, आई। अच्छा ये पूरा आई है, तो बेटा ये कितना है, I-30, सही क्या,
अरे है कि नहीं है? और देखो ये और ये पूरा कितना है 90, तो क्या मैं कह दूं ये प्लस ये बराबर 90, तो मैं कहूंगा आई प्लस आई माइनस 30 बराबर, क्लियर है? 30 को उधर भेजोगे आई आई ऐड होगा तो 2i इक्वल टू कितना हो गया 120, तो i इक्वल टू कितना हो गया 60। बोल कोई दिक्कत है क्या? और यही तेरा क्या होगा थीटा, यही तेरा क्या होगा। नहीं माने तो आगे भी करूँ क्या? आगे भी करूँ? अरे बोलो, देख लो बता देता हूँ मैं। देखो इधर सुनो, ध्यान से सुनना, इधर सुनो सुनो सुनो, बोलो ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा 90 है, और ये उसमें से ये पूरा ये 90 है, ये पूरा 90 है, और ये कितना है? अरे ये पूरा 90 है और ये कितना आया 60, ये 60 है तो फिर ये 30 होगा, और ये 90 है। अरे बोलो, ये 90 है, ये 30 है, ये तीनों मिलके कितना होना चाहिए 180, तो 180 में से 90 तो ये हो गया, मतलब ये दोनों मिलके 90 होने चाहिए, तो 90 में से 30 हो गया, तो ये कितना हो गया 60। अरे बोलो, देखो चलो तो मिलते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ अगले लेक्चर में। बाय बाय।